सर 10,000 भी जुगाड़ करना मेरे लिए बहुत कठिनाई हो रही है, है कि मेरा पति भी शराबी है, उनका सपोर्ट भी नहीं मिलता है। मेरा 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का सारा खर्च उठाते हुए मेरे लिए असंभव है सर। 10,000 भी बोले उस टाइम, उन्होंने 8,000 में आ गए। इतना मुश्किल से जुगाड़ हो पाया 8,000 भी, उसको भी लेने से इनकार कर दिया। बोल रहा है कि मैडम आपका अब नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो गया आपका योजना। इसमें हम चल गए डीसी जनता दरबार 4 जनवरी 2024 को। डीसी जनता दरबार में जैसे जैसे मेरे साथ हुआ उन्हीं चीज को हमने लिख के डीसी को दे दिए। आपकी लड़की ऐसे ऐसे बड़ा बाबू का नाम से कंप्लेन कर दी, अच्छा नहीं की है बोल के। अब हमको तो तकलीफ है भाई, हमको तो पानी चाहिए, और ये लोग बोलते हैं अच्छा नहीं की है। मैंने हम विकलांग है तो इंसान नहीं है, ऐसे मेरा दिल दिमाग में घूमता है। इसीलिए हम मेरा मन में जो उठता है वो लड़ने के लिए हम अकेले चल जाते हैं, और जैसे मेरा दिमाग में सोच आता है उसी तरह से हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो किसी का घर का अमानत को तो नहीं मांग रहे हैं, सरकार से न ले रहे हैं। सरकार किसके लिए योजना चलाती है ये चीज मुझे समझ में नहीं आती है। जोहार। आज हम हैं कुसुमलता दीदी के साथ में, जो कि जलडेगा के दीपाटोली में रहती हैं, और ये खास मुलाकात और बातचीत इसलिए आप लोग को सुना रहे हैं ताकि आप लोग समझिए कि जनता दरबार जो कि उपायुक्त महोदय सोमवार और बृहस्पतिवार को आयोजित कराते हैं अपने कार्यालय में, सिमडेगा के डीसी ऑफिस में, वहां जाकर के इनकी जो जरूरत थी, डीप बोरिंग इनको एक चाहिए था, इनका बागवानी योजना है इसलिए, तो उसको लेने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया, क्योंकि सरकारी महकमे के बीच में आप जब भी किसी योजना को लेने के लिए जाइएगा तो उसमें एक चीज आ जाता है कि लोग कहीं ना कहीं से आपसे अतिरिक्त पैसे की डिमांड करते हैं, जिसको लोग घूस के नाम से जानते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ था, लेकिन क्या कुछ हुआ और कैसे संभव हुआ कि कल ही इनके यहाँ पे डीप बोरिंग हुआ है ना दीदी? हाँ, तो लगातार मेरे से बातचीत होती थी, और मैं खुद भी आज पहली बार कुसुमलता दीदी से मिल रही हूँ, लेकिन इनसे मिलवाना मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि समाज के भीतर ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर बहुत ही साहस है और संघर्ष करने का जज्बा है, और वो लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं। हालांकि उन सब चीजों को उन्होंने कभी सीखा नहीं है, लेकिन अगर कभी कुछ वैसा मौका आता है जहाँ पे सच्चाई के लिए खड़ा होना होता है तो वो खड़ा होती है। तो आप लोग सुनिए कि कैसे कुसुमलता दीदी को योजना के नाम पर काफी दिन टरकाया गया, यही ना, टरकाया गया, घुमाया गया। उनको 20,000 रुपया से लेकर के 8,000 रुपया तक आते आते अधिकारी लोग रुक भी गए कि 8,000 में सैंक्शन करेंगे, लेकिन एक भी रुपया नहीं दिए ना, नहीं, एक भी रुपया नहीं दी, और योजना कल रात ही इनके यहाँ पर खुदाया गया है। तो आप बताइए कि क्या बोला गया था ऑफिस में? ऑफिस में मुझे बोला गया कि पहले तो मुझे वो डीसी जनता दरबार जो हम लोग का उपायुक्त महोदय द्वारा किया जाता है, और अनीता थी, उसी टाइम हमने एप्लीकेशन डाले थे कि हम विकलांग हैं और सिंचाई के लिए दिक्कत हो रहा है पटावन करने के लिए बोल के वहाँ आवेदन लिख के चल दिए। फिर वहाँ पर डीसी मैडम बोली कि सिंचाई विभाग से मिलेगा आपका डीप बोरिंग, आप भूमि संरक्षण में चल जाइए बोल के उन्होंने समझा दिए। फिर हमने पूछते पूछते चल गए कृषि भूमि संरक्षण विभाग। फिर वहाँ हिमांशु सर थे, जो फिलहाल लोग बदल गए ना, हिमांशु सर थे, उन्होंने हमको देखते ही बोला कि आपका हो जाएगा बोल के, और तुरंत वहाँ के कार्यकर्ता चाहे जो कर्मचारी है उन लोगों को उसने प्रपत्र देने के लिए बोले, और प्रपत्र हमने साथ ही लेके आए। फिर जो जो अधिकारी यानी क्या बोलेंगे, मुखिया लोग है, जिला परिषद चाहे बीओ सीओ कर्मचारी, जिनका भी वहाँ मोहर लगता है, सबसे हमने मोहर कराए, और विधायक अनुशंसा खुद हम अपने से करवाए। हालांकि वो सबका काम अधिकारी लोग का है, लेकिन सारे काम आप कराए? हाँ, सारे काम हमने कराए खुद से। हाँ, सबसे साइन करवाने का काम आप खुद गए एक एक जन के पास? हाँ,
एक एक अच्छा। जन। और इतना स्पीड में मेरा काम हुआ, जिस दिन विधायक से 15 फरवरी था 2022, 22 था 2023 था, अभी 24 है ना। हाँ 2023। 2023 जिस दिन विधायक मोहर किया, और उसमें अगर सारित भी लिख दिया कि इसको परेशानी ना होगा के, यही मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर सारित का माने क्या होता है। जो अधिकारियों ने मेरा कागज को रोक के रखा बीच में, यहाँ से मेरा किसी का रोक टोक नहीं हुआ, और सब अपना साइन मोहर एक दिन में फटाफट 5 मिनट में कर दिए। यहाँ से जिला पहुँचने तक में क्यों रोका गया, उसको समझ में नहीं आया कि अगर सारित का मतलब क्या होता है। फिर रोका गया। वैसे ही बात को घुमाते घुमाते टाला गया, 1 साल टाला गया मेरा योजना को ना। फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं कोड़ाएगा मैडम, गर्मी में कोड़ाएगा, जून जुलाई में कोड़ाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने 1 साल टाल दिया। वो लोग डायरेक्ट घूस का नाम पे डिमांड नहीं दिए, बोल नहीं सके ना। फिर उन्होंने कहा किया, अब हम जब भी पूछने जाते हैं तो ऐसे है वैसे है, उन्होंने बात को टालते रहे। फिर एक दिन हम स्पेशल उनसे पूछे कि सर क्या दिक्कत हो रहा है, मेरा योजना को आप डायरेक्ट बताइए। बोले तो अपना कार्यालय में कोई नहीं था, अकेले बुला के ले गया और बोल रहा है कि दिक्कत यहाँ पर हो रहा है मैडम, बोला, और 20,000 का डिमांड करती है। 20,000 नहीं देने से नहीं हो पाएगा सर। बोला नहीं, वो ऊपर में लगता है। बोला कितना ऊपर में लगता है हमको पता नहीं है। फिर हम आ गए, 20,000 कैसे जुगाड़ करेंगे, कैसे जुगाड़ करेंगे, कितना मुश्किल हुआ। एक पैर से विकलांग भी है, गरीब भी है। फिर नहीं हो पाया, हम दोबारा चल गए, सर नहीं हो पाएगा सर 20,000, किसी तरह दया कर दीजिए सर, मेरा आम पेड़ सब मार रहा है। बोले भूमि संरक्षण के बड़ा बाबू संजय द्विवेदी जी से नहीं हो पाएगा। बोला फिर कम बेसी कर दीजिए सर। बोले उस टाइम बोला ठीक है, उसका आधा करेंगे। बोला 10,000 में आ गए। फिर संजय द्विवेदी से हम बोले कि बड़ा बाबू से बोले कि सर 10,000 भी जुगाड़ करना मेरे लिए बहुत कठिनाई हो रही है, है कि मेरा पति भी शराबी है, उनका सपोर्ट भी नहीं मिलता है। मेरा 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का सारा खर्च उठाते हुए मेरे लिए असंभव है सर। 10,000 भी बोले उस टाइम, उन्होंने 8,000 में आ गए। 8,000 को हम दिसंबर का 1 तारीख 2023 में जब पैसा उसको दे देंगे बोल के हम लेके गए। कितना मुश्किल से जुगाड़ हो पाया 8,000 भी, उसको भी लेने से इनकार कर दिया। बोल रहा है कि मैडम आपका अब नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो गया आपका योजना इससे। तो अब हम क्या बोलेंगे उसको। वापस आ गए और बोले कि सर जा रहे हैं, तब रिजेक्ट हो गया। तो आ गए घर। फिर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। 1-1 साल इंतजार करने के बावजूद भी सरकार किसके लिए योजना चलाती है, कितना हम इधर उधर सोचते रह गए। फिर मेरा दिमाग में एक ही याद आया कि हम डीसी जनता दरबार में चल जाएंगे, वहाँ समाधान मिल सकता है तो बोल। फिर हम चल गए डीसी जनता दरबार 4 जनवरी 2024 को। डीसी जनता दरबार में जैसे जैसे मेरे साथ हुआ, उन्हीं चीज को हमने लिख के डीसी को दे दिए। जैसे शुरू से इन लोगों ने हमको, मेरे को तो चाहिए था कि सिंचाई के लिए ही ना, तो वही आधार से हमने आवेदन लिखे और डीसी को दे दिए। डीसी द्वारा फोन किया गया बड़ा बाबू को, बड़ा बाबू ने रिसीव नहीं किए फोन को। मेरा ही सामने से 2-3 बार फोन लगाया, लेकिन बड़ा बाबू फोन रिसीव नहीं किए। उस टाइम भूमि संरक्षण के पदाधिकारी विमान, क्या तो नाम है दीदी, दानिश मेराज, दानिश मेराज सर पदाधिकारी है हमारे भूमि संरक्षण के। उन्होंने रिसीव किए कॉल। फिर उनको डांट फटकार मिला डीसी द्वारा। फिर जो आवेदन हमने दिए थे उनको डीसी साहब ने, हमारे उपायुक्त महोदय अजय कुमार सिंह ने, मेरे आवेदन में जो लाल पेन से लिख दिए साइड में और मुहर मार दिए डीसी कार्यालय का। फिर हमको भेजा गया वही भूमि संरक्षण कार्यालय में।
फिर पदाधिकारी से नहीं ये भेंट हो पाया। जिसका नाम से हम कंप्लेन लिखे वही बड़ा बाबू कार्यालय में भेंट हो पाया और उसी को हम जाके डायरेक्ट थमा दिए। उसी का जो शिकायत है उसी को अपना ही हाथ में थमा दिया और खड़े हो गए और बोले कि पढ़िए सर। बोले क्या है? बोला अब विषय को देखते ही बड़ा बाबू का मुंह कान चेहरा उतर गया और बोल रहा है कि मैडम मेरा नाम से जो आप कंप्लेन लिख दिए, मेरा तो नौकरी का सवाल है, चला जाएगा। सर देखिए हम किसी का नौकरी खाने का बात लिखे हैं तो पढ़िए, हम सामने बैठ रहे हैं बोले और बैठने का इजाजत भी नहीं मिल रहा है एक विकलांग महिला होते हुए भी। लेकिन हम अपने से एगो कुर्सी को खींचे और बोले बड़ा बाबू से सर हम ज़्यादा देर खड़ा होने में असंभव है, इसीलिए हम नहीं खड़ा हो पाते हैं ज़्यादा देर, बैठ सकते हैं बोल के अपने से एक कुर्सी को खींचे और बैठ दिए और हम उसका सामने में बैठ गए और बड़ा बाबू को पढ़ने बोले जो उसका नाम से जो कंप्लेंट डीसी सर को दिए थे उन्हीं को। फिर पढ़ लिए और बहुत हम लोग का बीच में बड़ा बाबू और मेरा बीच में बाकझक बहुत हुआ। और पुराने जो हम लोग का पूर्व जिला परिषद जोनसन कंडोलना है, उन्होंने भी हमसे पहले पास होने से पहले 35,000 मांग रहे थे बैंक ऑफ इंडिया जलडेगा से ही, और उन्होंने बोला कि बड़ा बाबू को ये चीज नहीं बताएगी। और उस दिन दोनों का हम लोग का एक ही जगह भेंट हो गया। तो आप जॉनसन को पैसा दिए थे कि नहीं? नहीं दिए थे ना, लेकिन वो 35,000 मांगा था लेकिन उसको नहीं दिए, इसीलिए वो मेरा काम तो नहीं किया। लेकिन आप अपने से तो किए? हाँ अपने से तो किए, वो नहीं किया। उसके बाद वहाँ हम लोग का भेंट एक ही जगह हो गया। तो जॉनसन तो सिर को झुका दिया, कहे कि वो रिश्ते में हम चाचा बोलते हैं उसको ना, मेरा ही गांव घर का है, पर्वत टिटोनिया का है। फिर जॉनसन बोला मेरा बाबा को घर आके कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे बड़ा बाबू का नाम से कंप्लेन कर दी, अच्छा नहीं की है बोल के। अब हमको तो तकलीफ है भाई, हमको तो पानी चाहिए और ये लोग बोलते हैं अच्छा नहीं की है। मैंने हम विकलांग है तो इंसान नहीं है, ऐसे मेरा दिल दिमाग में घूमता है। इसीलिए मेरा मन में जो उठता है वो लड़ने के लिए हम अकेले चल जाते हैं और जैसे मेरा दिमाग में सोच आता है उसी तरह से हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। लेकिन जो 2 नंबर का काम जो करते हैं ना, उन लोग का बोलना है कि झगड़ाहीन है, लड़ाकीन है। हम तो किसी का घर का अमानत को तो नहीं मांग रहे हैं, सरकार से न ले रहे हैं। सरकार किसके लिए योजना चलाती है ये चीज मुझे समझ में नहीं आती है। तो आप लोग सुने कि मतलब जो सिस्टम बना हुआ है और उसमें किसी भी योजना को लेने के लिए जो वो फॉर्मेट रहता है प्रपत्र, उसमें कई लोगों का हस्ताक्षर लगता है। एक तो वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको। तो जैसे कि दीदी बताई कि कितने स्तर पे 3-4 लोगों का सिग्नेचर, मुखिया का, कर्मचारी का, फिर पानी पंचायत समिति, पानी पंचायत मतलब पंचायत समिति का, इसका उसका मुखिया और उस दौरान अगर आपके जनप्रतिनिधि सही नहीं है तो जनप्रतिनिधि भी आपसे योजना सैंक्शन कराने के लिए पैसे की डिमांड कर सकते हैं। मैं इस बात का बिल्कुल ख्याल रख रही हूँ कि मैं जो बात कर रही हूँ वो बिल्कुल व्यवहारिक बात है और गांव घर में ये चल ही रहा है। और इसलिए ये बातचीत हम आप लोग को सुना रहे हैं कि हमें अभी भी कितनी चीजों को समझने की जरूरत है कि सरकार जो योजना भेज रही है गांव के लोगों के लिए, जैसे ये दीदी हैं, दिव्यांग हैं और इनके 4 बच्चे हैं, कष्ट है इनका। बागवानी योजना 2021 में सैंक्शन हुआ था और पानी पटाने के लिए इनको परेशानी था। तो इन्होंने सोचिए 2022 में जब रोनिटा मैडम थी, उस समय मैडम उनके पास भी कुसुमलता जी जाकर के उनको जनता दरबार में अपनी परेशानी बताई थी कि आम बागवानी योजना के लिए सिंचाई के लिए दिक्कत हो रहा है और चूंकि दिव्यांग है तो और ही दिक्कत है दूसरी जगह से लाने ले जाने के लिए। तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप भूमि संरक्षण वाले में जाइए, कृषि विभाग और भूमि संरक्षण की तरफ से हो जाएगा। उसके बाद से इनका आवेदन 1 साल 15 फरवरी को इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, 15 फरवरी 2023 को। लेकिन इनको मिलता है योजना 2024 में। वही जो बोलते हैं ना चंदा और चाय पानी वाला जो है पूरे देश में चलता है और पूरे हमारे आसपास भी चलता है, वही चाय पानी कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इनका योजना सैंक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब 4 जनवरी 2024 को ना
ये मिली यहाँ अभी जो है हमारे माननीय उपायुक्त महोदय सर अजय जी से, तब इनका काम हुआ। और कल रात में इनका यहाँ पे गाड़ी आई और बिल्कुल फ्री में ना। तो ये था पूरा, मतलब देखिए एक योजना लेने के लिए दीदी को 2.5 साल लग गए, समझिए ना। हाँ, 1.5 साल, हाँ, नहीं 1.5 साल, 2.5 साल समझिए, क्या कि 2022 से लेकर के 2024 तक। तो संभव है कुछ कुछ चीजें, लेकिन यही बात है कि हमारा जो मतलब कि गांव घर है या देश है कहिए, यहाँ असमानता और गैर बराबरी कूट कूट के भरा हुआ है। और हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सरकारी कार्यालयों में बैठे लोगों को पता नहीं कौन सा चस्पा लग जाता है और कौन सा चश्मा उनके आंख में लगा हुआ रहता है कि वो योजना सैंक्शन करने के नाम पर कौन ऊपर वाला रहता है जिनको देने के लिए वो लोग पैसा की डिमांड करते हैं, जो कि कहीं से भी नैतिक नहीं है और ये एक तो अपराध है। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं हम उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि कोई भी सरकारी योजना के लिए अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है तो आप जरूर मतलब इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों को करिए और कोशिश करिए कि बिना पैसा दिए लिए योजनाएं आप तक पहुंचे, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। और ये जो भ्रष्टाचार हम लोग बोलते हैं, सब लोग चाहते हैं कि काम अच्छे से तरीके से हो जाए। उस काम को करवाने के लिए और करने के लिए हम लोग खुद जब तक अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, हम लोग जब तक उसको नहीं रोकेंगे तो ये रुकेगा भी नहीं। तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम लोग किसी कार्यालय में जा रहे हैं किसी काम के लिए और कोई आपसे पैसा मांग रहा है जिसमें पैसा लगना नहीं है, तो एक तो आप लोग खुद मत दीजिए और दूसरा है कि इसका विरोध कीजिए, ऊपर के अधिकारियों को बताइए, ताकि जो अधिकारी की मानसिकता घूस लेने की हो गई है, पैसे लेने की हो गई है, उनको ये पता चले कि लोग जागरूक हो रहे हैं और उन लोग जिस काम के लिए वहां बैठ के पैसे ले रहे हैं उसके अलावा उनको किसी और भी जरूरतमंद वैसे लोगों से जिनको वाकई में उन योजनाओं की जरूरत है, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेने के लिए, सरकार पर बिलीव करते हैं, आप पर भी बिलीव करते हैं, प्रशासन पर भी बिलीव करते हैं कि प्रशासन काम करके देगा, उनका विश्वास जिंदा रहे। और आप जिस काम को करने के लिए वहां बैठे हैं उस काम को आप भी एकदम निष्ठा से कर सके। जैसे कि दीदी बताई कि जब आवेदन वो बड़ा बाबू को दी तो वो बोलने लगे कि मेरा नौकरी जा सकता है, तो इसका आप लोग ख्याल रखिए कि आपका नौकरी ना जाए। और मतलब कि अतिरिक्त पैसा का डिमांड करना कहीं से भी, मतलब इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कोई भी शब्द को ये करके कि हम लोग अधिक काम करते हैं तो लेना चाहिए या फिर कुछ भी। और देने वालों से भी हम बोलेंगे कि बिना दिए ही काम कराना सीखे, क्योंकि हम आज जहाँ भी हैं हम भी बिना दिए लिए ही पहुंचे हैं। और ऐसा संभव है, लेकिन तब भी संभव है जब हम भी खुद सुधरें और सामने वाले को भी साम दाम दंड भेद से सुधारने का सोच लें। दीदी बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत कम चंद लोग होते हैं जिन लोग किसी सिद्धांत को लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं और इस रास्ते में बहुत कठिनाई आता है, जैसे कि आपको भी हुआ है। तो सिमडेगा आना जाना कहीं से भी आपके लिए मतलब कि बहुत खर्चीला है। खर्चीला है दीदी, बस में हमको बर्दाश्त नहीं होता है, ऑटो करके जाते हैं। हाँ देखिए, बस में नहीं हो पाता है, ऑटो में जाना पड़ता है और चलने में इनको बहुत परेशानी है कहीं से उतर के एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन इसके बावजूद ये डटी रही कि योजना जब जरूरतमंद के लिए, गरीब के लिए, तो हम लेके रहेंगे। तो इसके लिए आपको सलाम जोहार और उम्मीद करेंगे कि अच्छा से आपका जीवन चले। थैंक यू दीदी। तो यही योजना है जो कि दीदी को बहुत संघर्ष के बाद मिला और जिसके लिए 20,000 से लेके 8,000 तक का घूस का डिमांड घट गया था, लेकिन उसके बाद फिर 1 रुपया नहीं दी और फिर काम हुआ। यही बात है कि 2-2.5 साल लगा। लेकिन ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग जागरूक हों और इस तरह का जो कार्यालयों में जो डिमांड वाला प्रथा चल रहा है, दलालों की वजह से इस तरह का हो जाता है, तो लोग चेतें कि अपना अधिकार के लिए भले थोड़ा समय लगे लेकिन घूस वाली प्रवृत्ति को खत्म करना है। प्लस अधिकारियों को भी हम लोग को बताना है कि हम लोग अपने अधिकार पैसे लेकर नहीं खरीदेंगे और जो योजनाएं आती हैं वो गांव घर के लिए ही आती हैं, वो उनके खानदान का नहीं है, उनके जेब से उनका पैसा नहीं जाता और इसके लिए 1 रुपया भी देना देने वाले का भी गलती है, देने वाले का भी जुर्म होता है कि वो क्यों दे। तो इसलिए ये वीडियो हम लोग किए और दीदी से मिलाए कि इतना मतलब शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोरी होने के बावजूद इनका जो जज्बा है वो कहीं से कम नहीं है और साहस और बहुत ही निडरता के साथ इन्होंने अपना जो जीवन है उसको यापन कर रही है। इधर में उनका आम बागवानी लगा हुआ है, उसी के लिए ये बना है और मुझे बहुत खुशी हुआ इनसे मिल करके और हम बहुत सारा एनर्जी लेकर के अभी लौट रहे हैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए। और आगे कुछ और नई कहानियों के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, शुक्रिया।